उपस्थित भाई और बहनों, रिक्शा टैक्सी वालों को मराठी सिखाने की जिन्होंने मार दी है बाजी, उनका नाम है प्रताप सरनाईक और शेख आराफत हाजी। मराठी बोलने के लिए आप हो गए राजी, मराठी बोलने के लिए आप हो गए राजी। ये घटना है आज की ताजी। मैं यहाँ नहीं आया हूँ आपको आपस में लड़ाने के लिए, मैं यहाँ नहीं आया हूँ आप सभी को आपस में लड़ाने के लिए, मैं तो यहाँ आया हूँ आपको मराठी पढ़ाने के लिए। मैं तो यहाँ आया हूँ नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे बढ़ाने के लिए, मैं तो यहाँ आया हूँ नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे बढ़ाने के लिए और झगड़ा करने वालों को चढ़ाने के लिए। मराठी आहे आमची माय बोली, मराठी आहे आमची माय बोली, पण देऊ नका कुणाला गाली। मराठीसाठी वाजवा तुम्ही ताली, मराठीसाठी वाजवा तुम्ही ताली, पण देशाचे आहेत नरेंद्र मोदीच वाली। मी आज कलकत्त्यामध्ये होतो, देवेंद्र फडणवीस साहेब, आम्ही एकनाथ शिंदे साहेब, सुनीता पवार मॅडम आणि सर्व अनेक देशातले मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एनडीएचे सगळे नेते उपस्थित होते आणि त्या ठिकाणी ज्या एका मंत्र्याने शपथ घेतली ती दिलीप हो, त्यांनी मला हात मिळवला। ते म्हणाले की बांगला फारच आहे चांगला, ते म्हणाले कि मराठी भाषा और हमारी बंगाली भाषा में बहुत बड़ा ज्यादा अंतर नहीं, बांगला फारच आहे चांगला असं म्हणाले मंत्री दिलीप हो। कोलकात्यामध्ये पाहिला मी बीजेपीचा रोष आणि ममता दीदींवरचा रोष। तर आज या ठिकाणी अत्यंत चांगला कार्यक्रम। हाजी आराफत शेख माझे चांगले अत्यंत जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांनी हा सगळे रिक्षा टॅक्सीवाले जे आहेत त्यांना मराठी तर शिकवलं पाहिजे, पण ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की त्याला मराठी आलं पाहिजे। पण त्या ठिकाणी हिंदी भाषे एखादा पॅसेंजर आला तर त्याच्यासोबत कसं मराठी बोलायचं? मराठी आलं पाहिजे तुम्हाला। मराठी आप सबको पढ़ना ही है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ 60% लोग नॉन मराठी भी रहते हैं। मराठी का जरूर हमें अभिमान है और यहाँ जिन बच्चों का जन्म हुआ है 80% लोग मराठी बोलते हैं। यहाँ पर मराठी नहीं है, आप यूपी में कौन सा जिला आता है आपका? आजमगढ़ आता है, बाबतपुर में है वो जौनपुर आजमगढ़। तो ये बात है, तो कहने का मतलब इतना है कि मराठी के लिए सख्ती होनी भी चाहिए, गरीब लोगों के ऊपर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारतवासी है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, संविधान भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने, प्रताप सरनाईक जी ने एक निर्णय लिया, अच्छी बात है, मराठी पढ़ने की जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ दादागिरी मनसे की तरफ से बहुत बात हुई। मराठी बोल नहीं तो थप्पड़ मारूंगा, ये भूमिका ठीक नहीं है। उनको बोलो कि जिस तरह प्रताप सरनाईक जी ने बताया, मैं आपको
रिक्शा चलाने वाले गोर गरीब लोग हैं, पेट भरने के लिए मुंबई में आए हैं। मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की तो राजधानी नहीं है। मराठी भाषा पर हमारा सबका प्रेम नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन हिंदी भाषा भी अपनी राष्ट्र हिंदी को भी हम सब लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए आज हाजी आराफत जी ने अच्छा काम किया है कि उनके जो उनकी यूनियन है, वो यूनियन का नाम है प्रणीत नव भारतीय रिक्शा वाहतूक संगठन, जिसका वर्धापन दिन पे आज हम मना रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे चौकार छक्के मारे, बहुत अच्छा बोले आप, लेकिन मुंबई इंडियन वाले हार रहे हैं। नहीं तो मतलब मुंबई इंडियन वाले तो हमारा भीतर जो आईपीएल की मैच हुई उसमें मुंबई इंडियन आखिर तक नहीं है, इस बार क्या लेकिन वो लोगों को चौके छक्के मारने का मौका मिला नहीं, लेकिन आज हाजी आराफत सिंह जी ने चौके छक्के मारे। तो एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक अच्छा नेता है, और मुस्लिम कम्युनिटी का मेरी पार्टी हमेशा आदर करती है। हिंदू मुसलमानों की एकता होनी चाहिए, मराठी हिंदी की एकता होनी चाहिए, एकता तो वही है, लेकिन भाषा पर विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सुरक्षित रखना है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को किसी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को हाथ लगाएगा तो उसका सत्यानाश होगा। संविधान कभी बदल नहीं सकता है, संविधान बाबा साहब ने सोचकर संविधान बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर उनके समाज पर गांव के बाहर रहने का अनेक साल लोग गांव के बाहर रहे, तो अछूत बोला जाता था, मंदिर में प्रवेश नहीं था, गांव के कुएं में पानी भरने का मौका नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी जाति धर्म भाषा के लोगों को जोड़ने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिंग्विस्टिक स्टेट नाम का किताब लिखा था, भाषा और प्रांत रचना, आणि ते जे पुस्तक होतं ते भाषावर प्रांत रचना म्हणजे मराठी बोलणारा महाराष्ट्र, हिंदी बोलणारा यूपी आहे, मध्य प्रदेश आहे, अनेक राज्य आहे, तेलुगू बोलणारा तेलंगणा आंध्र आहे, तामिळ बोलणारा तामिळनाडू आहे, मल्याळम बोलणारा केरळ आहे, बांगला बोलणारा बांगला आपला वेस्ट बेंगॉल आहे। अशा अनेक भाषा ज्या आहेत, भोजपुरी भाषा आहे, भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन मैंने तो छोड़ दिया है चिकन करी, मैंने आजकल खाने की छोड़ दिया है चिकन करी, इसलिए मुझे अच्छी लगती है तुम्हारी भोजपुरी। जब मैं यूपी में आता हूँ तो भोजपुरी बोलने वाले लोग अच्छी लगती है भोजपुरी, मराठी कोई, मैं इधर जब आता हूँ तो मराठी ही है। यूपी जाऊंगा तो उधर भी मराठी बोलता रहूंगा तो एक पार्टी में मेरे हाथ में नहीं आएगा, तो मुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जरूर मराठी आनी चाहिए। प्रताप सरनाईक के निर्णय का हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन दादागिरी करने वालों को सबक सिखाने की भी आवश्यकता है। और इसीलिए आज यहाँ हम ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ हमारे अनूप सिंह जी जो अभिनेता है, संभाजी महाराज का रोल आपने बहुत अच्छा किया है। मैं भी बहुत सारे रोल करना चाहता था, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं फिल्म में आने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं फिल्म में आता था तो मैं इधर रहता था, मैं दिल्ली नहीं जाता था। ठीक बात है, तो एक अभिनय आपने बहुत अच्छा किया है, और इस पूरे देश पर छत्रपति संभाजी राजा का इतिहास को पूरा देश जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पूरा देश जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ में घोड़े कैसे लेकर जाते थे मालूम है? इतना पहाड़ है, वहां घोड़े ऊपर जाते थे। और पानीपत के युद्ध के लिए जब छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले गए थे
दिल्ली में जब तालकटोरा स्टेडियम आपको नाम मालूम होगा, वहाँ मतलब ये पूरे पानीपत में, अब पानीपत जाने के लिए ये मावले घोड़े से वहाँ दिन लगे हुए वहाँ पहुंचे थे और कई दिन तक वहाँ तालकटोरा जो एरिया है वहाँ होते थे और उसका नाम तालकटोरा इसलिए पड़ा है कि दाल और कटोरा, दाल कटोरा में दाल लेकर खाकर वहाँ मावले कई दिन रहते थे, इसीलिए उसका नाम तालकटोरा पड़ गया है। इसीलिए वो जमाना था, संभाजी महाराज का रोल आपने बहुत अच्छा किया है और आप मराठी भी अच्छी बोलते हैं, हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, मैं भी हिंदी अच्छा बोलता हूँ, मराठी भी अच्छी बोलता हूँ, बोलनी पड़ती है, अगर बाहर जाना है हिंदी बोलना ही है और मराठी महाराष्ट्र में आने के बाद मराठी बोलना ही है, इसलिए ठीक बात है। तो आज यहाँ हमारे आशीष शेलार साहब ये यहाँ के पालक मंत्री है, प्रताप सरनाईक तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, प्रवीण दरेकर जी ये भी हमारे राज्य मंत्री है, सैजाद खान ये भी अभिनेता है, सैजाद खान है, मतलब ये तो सैजाद खान है लेकिन ये मेरी जान है। दूसरे हमारी ईशा अग्रवाल जी है, हमारे पार्टी के आरपीआई के नेता एमएल नंदा जी है, गौतम सोनवणे है, सिद्धार्थ कासारे, गोयल शेख, चेतन छेड़ा, यासर हरापुर शेख, ये हमारा छोटा इनका बच्चा है, ये तो इनका है बच्चा लेकिन भविष्य में नहीं रहेगा ये कच्चा, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, वक्त काफी हो चुका है और आज हाजी हरापुर शेख जी ने आपको मराठी पढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया है और आप मराठी सीखो और अगर नहीं आएगी तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए तो ठीक बात है, फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ, आपल्या सगळ्यांना आभार व्यक्त करतो आणि शेवटी मी एवढंच आपल्याला सांगतो की मी नेहमीच राहतो तुमच्या पाठी, मी नेहमीच राहतो तुमच्या पाठी आणि अगोदर आणि बोला तुम्ही हिंदी आणि मराठी हिंदी बोललो पाहिजे। उत्तर भारतातून रोज एवढे लोग हजारों लोग देतात, हजारों लोग इधर आते हैं, वो रिक्शा में बैठेंगे तो मतलब वो हिंदी भी बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार का ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन मराठी सीखो, जब मराठी का पैसेंजर आएगा तो मराठी बोलो, हिंदी का पैसेंजर आएगा हिंदी बोलो, उनके साथ भी मराठी बोलोगे तो वो तुम्हारे रिक्शा में तो बैठेगा नहीं, वो निकल जाएगा। इसीलिए धंधा करना है तो आपको सबका करना है और इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना बताना चाहता हूं कि मराठी आहे आमची भाषा पण हिंदी आहे आमची राष्ट्रभाषा, मराठी आहे आमची भाषा पण हिंदी आहे आमची राष्ट्रभाषा। देवेंद्र फडणवीस आहेत महाराष्ट्राची आशा, देवेंद्र फडणवीस आहेत महाराष्ट्राची आशा आणि गुंडागर्दी करणाऱ्यांचा बाजून राखू आम्ही आशा। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।